दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में अगन बत्याल के ठिकाने मालूम करने का एक तरीका बताया था, जिसमें कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए कि ये जो तरीका आपने बताया है, इसमें समंदर या दरिया के पानी की क्या अहमियत है और गोश्त साथ ले जाने की क्या मंतक है। तो आप दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि समंदर के पानी में ऐसे नमकियात होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर रखने की ताकत रखते हैं। ये पानी आप किसी असेबज़दा मुकाम पर छिड़क कर देख लें, आपको उस जगह की नेगेटिविटी ख़त्म होती हुई महसूस हो जाएगी। ये पानी जिस्म से लगने से आप हर किस्म की नेगेटिविटी से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। और रहा गोश्त का साथ ले जाने वाला मामला, तो जन्नात को गोश्त और हड्डियाँ बहुत पसंद होती हैं। गोश्त की खुशबू सूंघकर बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो अगन बत्याल भी जन्नात की ही किस्म है, इसलिए गोश्त का इस्तेमाल इनको ज़ाहिर करने के लिए, इनको वाज़े करने के लिए बहुत अच्छा हथियार है। ये वाज़े रहे कि जन्नात और अरवाह खबीसा की बहुत सी किस्में हैं और इनकी अलहदा खसूसियात और अलग अलग काम हैं। चुनांचे इनकी एक किस्म वो है जो किसी घर या मकान के अंदर रहाइश अख्तियार कर लेती है और इस घर के रहने वालों को नींद में या बेदारी की हालत में डराती है, तकलीफ़ भी पहुंचा सकती है। तो हर शहर में कोई ना कोई घर आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें जन्नात की रहाइश होती है। इन्हीं मकामात को असेबज़दा या हॉन्टेड हाउस भी कह देते हैं। यूरोप में ख़ुसूसन इंग्लैंड में तो इनका बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हाउसेस का जो चर्चा है बहुत ज़्यादा है। तो आप नेट पे वीडियोस में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इंग्लैंड की मशहूर मरूफ मजलिस जो तहकीकात नफीसिया के नाम से वो सोसाइटी है, तो उसने असेबज़दा मकामात के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और ये रिसर्च जो साइंटिफिक तर्ज की है। तो इस तहकीकात से इनके जो खारकुल आदात या इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जो तस्दीक होती है, तो वो असेबज़दा मकामात में जो रहने वालों को जो वाक़यात पेश आते हैं, ऐसे मकान जिनमें मुख्तलिफ़ शरारतें करते हुए जन्नात नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर भी बरसा देते हैं। कई जगह पर गलाज़त और गंदगी गिरा देते हैं, चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं, कपड़ों और जो घर की इस्तेमाल की चीज़ें उनको आग लगा देते हैं, कैंची से काट देते हैं, कपड़े काट देते हैं। इस तरह तो तरह तरह की जो इनकी जो हरकतें होती हैं ना, वो रोज़े रोशन की तरह लोगों की निगाहों के सामने आती रहती हैं। ये जो जन्नात हैं, इनका शुमार खबीस रूहों या शयातीन वगैरह इनमें करते हैं। ये ना सिर्फ इंसानों के लिए जहमत का सबब बनते हैं, बल्कि ये जानवरों के सर पर सवार होकर उन्हें पागल भी बना देते हैं। नसीरुद्दीन हैदर फरमानरवा औद के ज़माने में एक घोड़े पर जिन्नों के दौरे पड़ते थे। इस घोड़े का जिक्र नसीरुद्दीन हैदर के एक अंग्रेज़ मुसाहब ने अपनी मतबूआ डायरी में भी लिखा है। तो वहाँ पे हैरत अंगेज़ वाक़यात नकल किए हैं, जैसे जुनूनज़दा या जिनज़दा घोड़े का मुकाबला शेर से कराया गया, तो वो शेर पर गालिब रहा और जो शेर था वो बिल्कुल उसके सामने बिल्ली की तरह बन गया, भाग गया। ये जो पागल घोड़ा मध्य मुकाबले पर ऐसे जारहाना हमले करता था कि खुदा की पनाह। हैवानों के हर गले और हर रेवड़ में एक न एक जानवर मस्त होकर गले से निकल जाता है और दूसरे जानवरों के लिए वो दहशत अंगेज़ बन जाता है। तो ये इस तरह के जो भी काम है, ये इस तरह के जन्नात वगैरह के करते हैं। तो यहाँ पे जन्नात के ठिकाने हैं, वो इस तरीके से उनको नुकसान भी दे सकते हैं। तो बात हो रही थी हमारी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में मैं आपको अगन बत्याल की जो हाज़िरी का तरीका बताने लगा हूँ, जिसमें आपको कोई जंतर मंतर या चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी खुराक मैं आपको बताने लगा हूँ या ऐसा बखूर बताने लगा हूँ जो सदियों से इस मखलूक को काबू करने के लिए आमल हजरात इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये राज मुझे एक इंडिया के सूबा राजस्थान के किसी हिंदू योगी से मिला था, जो अगन बत्याल का आमल भी था और मरीज़ों में से जिन भूत निकालने का माहर भी था। ये खुराक न सिर्फ अगन बत्याल के अमल के लिए है, बल्कि जो भी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात होंगे वो भी इसके असर से ज़ाहिर हो जाते हैं। अब आपको मैं ये खुराक बताने का तरीका बताता हूँ, वीडियो को गौर से सुन लें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरी इंफॉर्मेटिव दीगर वीडियोस भी मिलती रहें।
इसके लिए आपको ऊँट की हड्डियाँ और गोश्त और अच्छी किस्म की शराब चाहिए। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेज़ाब भी थोड़ा सा आपको चाहिए, थोड़ा सा गूगल और काफूर। इसके अलावा धतूरे के बीज यानी तुखम धतूरा भी इसमें इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे तैयार करेंगे। आपको पहले ऊँट का गोश्त आधा पाव, ऊँट की हड्डियाँ वो भी आधा पाव चाहिए। इसके अलावा 1 पाव आपको सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेज़ाब चाहिए। उसको किसी बर्तन में डाल लेना है गंधक के तेज़ाब को, और ऊँट की जो हड्डियाँ आपके पास आध पाव हैं उसमें डाल दें और किसी चीज़ से ढककर 7 दिन के लिए अलग रख दें। उसके बाद अब आप 1 पाव खालिस तेज़ शराब, अगर आपको शराब नहीं मिलती तो आप स्प्रिट भी ले सकते हैं, मेथिलेटेड स्प्रिट, लेकिन वो उसमें ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं देगा। ये मेरी इख्तरा है, मेरा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ जो अच्छी किस्म की जो वलायती शराब है वो यूज़ करता हूँ। तो उसमें ऊँट का गोश्त आधा पाव आपने डाल देना है, गूगल जो है अच्छी किस्म की वो भी आधा पाव उसमें डाल देनी है, जो तुखम धतूरा स्याह वो भी आपने उस आध पाव डाल देने हैं, और 50 ग्राम उसमें काफूर वो भी शामिल कर देना है। काफूर देसी काफूर लेना है जो तेज़ अच्छी किस्म का हो। बाज़ार में जो टिक्कियों की शक्ल में मिलता है ना, वो इसमें यूज़ नहीं होगा, वो नमक इसमें शामिल किया जाता है और वो काफूर नहीं होता। अब इस बर्तन को, उसको भी आपने 7 दिन के लिए किसी महफूज जगह पर ना ढक कर रख देना है। 7 दिन के बाद जो हड्डियाँ आपने तेज़ाब में डाली थी वो उसमें हल हो चुकी होंगी। अब आप तेज़ाब को किसी स्टील के बर्तन में डालकर हल्की सी आंच पे आपने उसको खुश्क करना है, ताकि हड्डियाँ जो है वो पाउडर बन के वो नीचे बैठ जाएं और तेज़ाब जो है वो उड़ जाए। तो आपको हड्डियों का जो पाउडर सा हासिल होगा उसे आपने शराब में डाल देना है और सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जो बाकी चीज़ें आपने शराब में डाली थी ना, उसी में मतलब ये ऊँट की हड्डियों का पाउडर वो भी शामिल कर देना है, तो ये लिक्विड सा बन जाएगा। अगर सब चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि ये लिक्विड एक जैसा हो जाए, यानी कि उसमें कोई दाना बाकी ना रहे। ये लिक्विड जो है ना, यही वो खुराक है जन्नात की, जिसको वो सूंघ कर मतलब बिल्कुल खींचे चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसको आपने संभाल के रख लेना है। तो यही वो खुराक है कि जिसे अगर किसी घर या वीरान जगह पर कोयलों पर डालकर जलाया जाए तो उसके धुएं से जन्नात उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और चंद दिन लगातार अगर जलाया जाए तो जन्नात आपके सामने ज़ाहिर भी हो जाते हैं और ताबेदारी भी कर लेते हैं। अब आपको सही तरीक़ा से तैयारी करना होगी, ताकि जन्नात यानी अगन बत्तियाल आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, ताकि आपको बिल्कुल सेफ़ तरीके से आपका ये अमल भी पूरा हो जाए और वो आपकी ताबेदारी भी कर लें। उसके लिए आपने अमावस की रात को, यानी जब चाँद की जो आखिरी रात होती है ना, तारीख रात, पूरे 12 बजे रात के किसी तन्हा कमरे में आपने चले जाना है जहाँ कोई ना हो। अपने सामने आपने आग जला लेनी है, या इलेक्ट्रॉनिक बखूरदान भी आजकल मार्केट से मिल जाते हैं, जो इसी मकसद के लिए यूज़ होते हैं, खुशबू वगैरह जलाने के लिए। तो जो इस खुराक को जलाने में ये भी कारगर साबित हो सकता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप वही समंदर या दरिया वाला पानी ले लें जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिससे आप हर किस्म की जन्नात की नेगेटिविटी से बच सकते हैं। जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब आपने ये करना है कि उस पानी से अपना मुंह धो लें और अपने सामने आग की जलती अंगीठी या इलेक्ट्रिक वही जो अंगीठी बताई है वो रख लें, और चम्मच से ये जो लिक्विड आपने बनाया है इस पर थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें। तकरीबन इस लिक्विड का जो धुआं है ना, जलने से कोई 10 मिनट तक धुआं निकलता नज़र आना चाहिए। तो जैसे ही धुआं ख़त्म हो तो थोड़ा सा और डाल दें। जब ये 10 मिनट हो जाएं पूरे, उसके बाद उसको डालना बंद कर दें, और उसके बाद किसी से बात किए बगैर आपने सो जाना है।
इसी तरह 6-7 दिन ये आपने काम करना है। तो इस दौरान अगन बत्याल जो है ना, उसके जो जिन्नात हैं आपके साथ कुछ शरारतें करते महसूस होंगे। जैसे घर के बिजली के आलात खुद ब खुद ऑन ऑफ हो जाने, बर्तनों का गिरना, अचानक आग जलती नज़र आना, अनजाने और अनदेखे लोगों का चलना फिरना महसूस होना, या म्यूज़िक वगैरह बजना। इसके अलावा और भी कई किस्म के मुशाहदे आपको महसूस हो सकते हैं। आपको मैं अपना एक तजुर्बा सुनाता हूँ जो मैंने इस खुराक का इस्तेमाल करके पहली बार किया था। अच्छा, वो यूँ था कि हमारे घर से ना कोई 1 किलोमीटर के फ़ासले पर साहिवाल में जो गवर्नमेंट का सरकारी हॉस्पिटल है ना, जो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा एक ना दोस्त हॉस्पिटल के सरकारी क्वार्टर में रहता था। तो उनके क्वार्टर जिस सिमत पर वाक़ है ना, वहाँ थोड़े फासले पर हॉस्पिटल का सर्द खाना है, जहाँ मरे हुए मरीज़ों की जो डेड बॉडी वगैरह रखी जाती हैं। एक बार ना मेरा दोस्त अरशद बहुत घबराया हुआ आया मेरे पास। तो उसने कहा कि इमरान साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे घर में ना बड़े अजीब से वाक़यात होने लग गए हैं। तो ये हमारे जो घर है ना, इससे थोड़े से फासले पे जो मतलब सर्द खाना है लाशों का, तो वहाँ से ना कोई आग की चिंगारियाँ निकलती हैं। तो जैसे ही वो चिंगारियाँ निकलती हैं ना, तो हमारे घर में आग लग जाती है। हालांकि वो चिंगारियाँ हमारे घर में आती नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही हमें बाहर खड़े खड़े अचानक बाहर का मंज़र नज़र आए ना, तो आग की चिंगारियाँ आसमान को उड़ती नज़र आ रही। तो फ़ौरन ही हमारे घर में या तो कपड़ों को आग लग जाएगी, या घर में किसी ना किसी को दौरा पड़ जाता है कि जैसे कोई बेहोश हो गया है। स्पेशली वो कह रहा था कि मेरी जो मिसेज़ है ना, वो बेहोश हो जाती हैं। तो ये क्या मामला हो सकता है? जो जब मैंने ये बात गौर की ना कि वो चिंगारियों की बात कर रहा है और है भी वो सर्द खाना, तो मेरे जहन में शक सा पैदा हो गया कि हो सकता है ये अगन बत्याल वाला मामला ही ना हो। तो मेरे पास से ये जो इसकी खुराक बना के पहले से रखी हुई थी, काफ़ी अरसा पहले की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था कोई ऐसा तजुर्बा करने का कि जहाँ पे ये मैं देख सकूँ इसके रिज़ल्ट। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके ना, मैंने उस दोस्त को थोड़ी सी खुराक दे दी। मैंने कहा, यार आपने ये काम करना है कि थोड़ा सा है मुश्किल काम, आप कर सकते हो क्योंकि आप वहाँ के मकामी हो। तो थोड़े से कोयले आपने ना कोई अंगीठी वगैरह में या किसी बर्तन में ले जाके ना वहाँ सर्द खाने के पास रखने, और ये जो आपको लिक्विड सा दिया ना, ये उस पर डाल के आपने चुप करके घर आ जाना है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो अ, उसका जो भी रिज़ल्ट होगा तो मुझे आप बताना है। उसने कहा कि मुझे तो डर लगेगा कि अगर आप हमारे साथ चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी निगरानी में ये काम हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मेरे दिल को भी बात सही लगी कि चलो इसका मुशाहदा मैं ख़ुद भी कर लूँगा अगर मैं मौजूद हुआ। तो मैंने एक टाइम मुकर्रर कर लिया कि ये हमने रात को ना इशा के बाद ये काम करना है। तो हालांकि जैसे मैंने अब वीडियो में आपको बताया कि रात 12 बजे का टाइम रखना है, अमावस की रात हो, लेकिन ये एक बतौर तजर्बा मैंने करना सोचा था। तो वो मैंने टाइम बना लिया, कोई गालबन ये जुमेरात का दिन था और रात का इशा के बाद का वो वक़्त था जब मैं उसके घर में मौजूद था। तो मैंने ऐसे ही किया कि कोयले की अंगीठी बनवा के ना उससे अपने दोस्त से बोला कि चलो मेरे साथ आप भी आ जाओ, ताकि आपको कोई जानने वाला मिल भी जाए तो उसको कह देना कि भाई ये हमारे मेहमान हैं। तो मैं साथ चला गया। वहाँ पे जो सर्द खाने का जो एरिया था, वहाँ नज़दीक जाके मैंने नीचे अंगीठी रख के ना कोयलों के ऊपर वो लिक्विड यही जो बनाया मैंने आपको बताया ये डाल दिया। उसके बाद हम खामोशी से घर आ गए। अभी मेरा ख्याल है जो घर से कुछ चंद कदम का फासला रह गया था, घर पूरे पहुँचे भी नहीं थे। घर के पास एक ग्राउंड बना हुआ है लॉन सा, वहाँ जो अक्सर फैमिलियाँ आ जाती हैं रात को पार्क में ना, वो बच्चे भी खेलते हैं। तो इत्तेफाक से उस टाइम पे क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे, तो प्लॉट में वो वहाँ पे कोई भी नहीं था, पार्क बिल्कुल खाली था। तो हमने जैसे ही वो पार्क के नज़दीक पहुँचे ना, तो घर के चंद कदम का फासला रह गया। तो हमने नोट किया कि जैसे वो सर्द खाने वाली साइड पे आग के अंगारियाँ बहुत तेज़ निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं पहली बार मुझे खुद यकीन आ गया कि वो बात बिल्कुल ठीक बता रहा था कि आग की चिंगारियाँ निकलती हैं। तो वो आग की शोले इतने तेज़ थे कि जैसे वो ना एक दूसरे के पीछे भाग रहे हों। तो हम वहीं पे ना जो मतलब कि पार्क था वहीं पे ज़मीन पे ही बैठ गए घास के ऊपर।
तो आप यकीन करें कि वो आग की अंगारियां जो है ना, वो उनका रुख हमारी तरफ होता गया। वो यूँ लगा जैसे हमारे पास से ना कोई एक बहुत बड़ा फुटबॉल मतलब ज़मीन पे उछलता उछलता हमारी तरफ आ रहा है, और उसकी धमक भी बाकायदा महसूस हो रही थी। तो जैसे वो हमारे पास पहुंचा तो वाज़ेह तौर पे महसूस हुआ कि वो एक फ़ुटबॉल की शक्ल का गोल सा है कि जैसे इंसानुमा चेहरा होता है, वो हमारे पास से गुज़रा, और उसके पीछे और भी बहुत से फ़ुटबॉल आ रहे थे। और थोड़ी देर बाद वो जो आग के गोले थे उन्होंने उसको घेर लिया। वो जो प्लॉट था वो पूरा ऐसे गोलों से भर गया कि एक बार तो मैं भी हिल गया। मेरा जो दोस्त था वो तो इतना उसके मतलब के नुकसान ख़ता हो गए थे, वो बार बार मुझे कह रहा था हमें कुछ होने लगा है, हमें नुकसान हो जाएगा, आप कुछ करें, आप कुछ करें। मैंने उसको हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा। तो ये इनको ज़ाहिर करने का जो तरीका यही होता है, आप खौफज़दा ना हों। तो उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद मैंने कुछ रूहानी हल उसको करके दिए, वो पानी भी उसको छिड़कने के लिए दिया जो समंदर का था, मेरे पास अक्सर वो पड़ा रहता है। तो ये था कि उसका मैंने इलाज किया, वो एक अलहदा टॉपिक है, वो ठीक हो गया, घर का मामला जो है बिल्कुल सही हो गए। लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि ये जो मेडिसन का जो कमाल था ना, मैंने अपनी आंखों से पहली बार उस वक्त देखा था। ये जो मतलब अगन बतियाल को का जो उनका ज़ाहिर हो जाना, उनका अपनी तरफ आना। तो मैं आपको बता रहा था कि जब अगन बतियाल के मुशाहदात से आपको महसूस होना शुरू हो जाए, यानी जब आपने अपने कमरे में वो मेडिसिन डाली है, जो लिक्विड बनाया था, उसकी वजह से जो भी आपको मुशाहदात फ़ील हों, तो उसके बाद आप उसी कमरे में अकेले सो जाया करें। यानी जिन दिनों आपको जो मुशाहदात आएँ तब आप अकेले सोना शुरू कर दें और बग़ैर किसी खौफ के जन्नात का आपने इंतज़ार करना है कि वो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कब आएंगे। एक दिन अचानक आपके सामने आग के बने गोले से कमरे में भागते नज़र आएंगे, और अचानक आपके सामने एक या दो या तीन लोग सामने खड़े हो जाएंगे, वो नज़र आएंगे। और जैसे वो आपके सामने आएंगे ना, तो आपको यूँ लगेगा जैसे आपके सर पे बहुत ज़्यादा वज़न आ चुका है, आपके कंधे भारी हो चुके हैं, और आपका जो दिल है वो धड़कना बंद हो चुका है, आपके जिस्म की हरकत जो है वो भी रुक जाएगी। और आपको वो जो एक या दो या तीन लोग आपके सामने खड़े होंगे ना, आपको हाथ जोड़कर जैसे वो हिंदू नमस्कार करते हैं, वो ताबेदारी का इकरार करेंगे आपके सामने। तो आपको चाहिए कि मुनासिब शराइत तय कर लें। यही वो जन्नात होंगे जो अपने ख़ानदान समेत तमाम जन्नात के नुमाइंदा बनकर आपके ताबेदार बन जाएंगे। लेकिन आप दोस्तों को अमलियात के असूलों का पहले से कुछ ना कुछ इल्म और तजर्बा होना चाहिए, ताकि जन्नात के अमल बनकर आप बाआसानी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि कुछ ना तजर्बाकार लोग बाज़ात कामयाब होकर भी अपनी कम इल्मी की वजह से कुछ मसाइल का शिकार भी हो जाते हैं। इसके लिए किसी रूहानी उस्ताद की रहनुमाई की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको इससे भी कोई मज़ेदार कोई अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।